खबर उत्तराखंड से है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह पर रोक लगेगी। बहुविवाह पूर्ण तरीके से बैन, केवल एक शादी ही मान्य होगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। लड़कियों के शादी की उम्र 21 साल की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के माता पिता को दी जाएगी जानकारी, और इसी के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस के पास रजिस्टर कराना होगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। एडॉप्शन सभी के लिए मान्य होगा। मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इसी के साथ ही तमाम। तो बड़ा बताते चले आपको कि 3 फरवरी को सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट ने यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये मास्टर स्ट्रोक यूसीसी कमेटी ने सौंपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 फरवरी को सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट में यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूसीसी कमेटी ने सौंपा सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। 3 फरवरी को सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया, और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए, लित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है, और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं, और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है। समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया लिया था। और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा
लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव के समय आप सबके समक्ष तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और अब देखिए यूसीसी में कब क्या हुआ, ये आपको तिथिवार तरीके से बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 23 मार्च 2022 को धामी 2.0 सरकार का गठन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार के गठन के बाद हुई पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया। तो यूसीसी को लेकर कब क्या कुछ हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी में रंजना देसाई समेत 5 सदस्यों को शामिल किया गया। और कमेटी गठित होने के बाद ही सदस्यों ने ड्राफ्ट तैयार करने का काम जो है वो शुरू किया। और उसके बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति को 6 महीने का वक्त दिया गया। और फिर ये वक्त जो है कि समय समय पर बढ़ाया भी गया। 2 दिसंबर 2022 में समिति के कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। और हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। और आज फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जी, जब इतना रुपया राज्य का बर्बाद किया है तो उसका कुछ निष्कर्ष तो निकालना ही पड़ेगा इनको जो है, और विधानसभा में भी लाना पड़ेगा उस ड्राफ्ट को। कानून बना करके लाएं, कैसे लाते हैं, लाएंगे। और हम जब उस ड्राफ्ट को देखेंगे और उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, उसके बाद विस्तार से कोई बात कहेंगे। और इस समय तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि ये पहली नजर में उत्तराखंड के लोगों के धन की बर्बादी है, क्योंकि ये कानून जो बनेगा इसके आधार पर वो केवल उत्तराखंड पर लागू होगा। जब उत्तराखंड पर लागू होगा तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से रह गया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो है सारे देश के लिए कानून होना चाहिए। और ये एक प्रकार से जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे संविधान के हिस्सा है, ये उसकी भावना के भी खिलाफ है, उसके भावना के खिलाफ है। अब हमारा राज्य माल्या जो कानून बनाएगा वो हमारी सीमाओं से, वो पोंठा साहब में लागू नहीं होगा, यहाँ मोहंड पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो लड़कियां हमारे यहाँ ब्याह करके आएंगी उनकी स्थिति बड़ी अजीब होगी, या यहाँ से जो वहां जाएंगी, तो ये कई मामलों में बड़ी विसंगतियां खड़ा करेगा। लेकिन क्या है, जब होना तो शादी होनी थी जो है श्री मोदी जी की और अमित शाह जी की, वो डर गए। जनजातियों का बड़ा रिएक्शन है इस कानून को लेकर के, और उधर सिख भाइयों की भी नाराजगी थी। मुसलमान तो ही हैं, लेकिन सिख भाई दूसरे जाति समूह की कई जगह जो है नाराज थे, क्योंकि उनके पर्सनल लॉज में, उनकी परंपराओं में कई चीजों में से छेड़छाड़ हो रही थी। तो केंद्र सरकार तो भाग गई और बेगानी शादी में अब्दुल्ला हमारे जो है ये जी हरीश रावत जी, आपने तमाम आपत्तियां तो दर्शा दी कि इसे आपत्ति है, उस समुदाय को आपत्ति है, उस समुदाय का आपत्ति है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है हरीश रावत जी, ये आपसे समझना चाहूंगी पहले, क्योंकि ये कहा जा रहा था पहले ड्राफ्ट आएगा, फिर हम देखेंगे, फिर हम तय करेंगे कि हमें हाँ करना है या ना करना है, और अब तो ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है।
ड्राफ्ट को देखेंगे, जब सार्वजनिक हो जाएगा ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, देखने के बाद तब अपनी राय देंगे। ड्राफ्ट के बिंदुवार राय देंगे, क्या क्या राय है। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ उसमें खराबी होगा, लेकिन सबसे मूल प्रश्न ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है या उत्तराखंड सिविल कोड है। ये यदि ये उत्तराखंड यूसीसी का अर्थ उत्तराखंड सिविल कोड है तब तो ठीक है भाई, तुम ले आए हो, हम कोई राय भी दे देंगे। यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर तो पूरे देश के लिए होना चाहिए। तो ये देश में तो लागू होगा नहीं, हमारी बाउंड्री से बाहर तो लागू होगा नहीं। हमारे विधान तो एक प्रकार से विधानसभा की जो कानून बनाने का अधिकार है उसका दुरुपयोग है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए।